नौ ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह है गुरु और गुरु की प्रकृति शिप्रा है और ये जो दिन है ना वो ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। तो जो आप अगर कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसका आपका गलत परिणाम मिलता है तो वो गलती आपको इस दिन नहीं करनी है, कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी गलती आपको नहीं करना है बृहस्पतिवार के दिन व्रत करते समय, पूजा करते समय। राधे राधे, माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी जातक अपने रुके हो कार्य, अपने भाग्य जागृति के लिए, अपनी लंबी आयु के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहता है तो गुरुवार को मंदिर जाने का बहुत अधिक महत्व है। जो भी व्रत कर रहा है तो एक बार मंदिर जरूर जाए, या तो सुबह जाए या फिर शाम को जाए। और गुरुवार के दिन कौन सा कार्य ऐसा है जो नहीं करना चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी जातक गुरुवार का व्रत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये नियम सभी के लिए लागू होते हैं कि गुरुवार के दिन शेविंग नहीं करना है, बालों की कटिंग नहीं करवानी है, नाई के यहाँ नहीं जाना है, साथ में नाखून नहीं काटना है। इस तरह के कार्य करने से संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। ये सब है ना दिलदरी की निशानी है, इसलिए गुरुवार के दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने के लिए भी दिन बताए गए हैं तो उन्हीं दिनों में अपने बाल, नाखून और अपने जो शेविंग है ना वो करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, अगर आप यात्रा कर रहे हैं गुरुवार के दिन तो दक्षिण पूर्व दिशा की यात्रा को या तो आप कैंसिल कर दीजिए, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप दही या जीरा खाकर अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो रहता है ना वो दक्षिण दिशा में दक्षिण सूल रहता है, इसीलिए इस समय यात्रा करना वर्जित माना गया है। मतलब हो सके तो कोशिश करके ध्यान रखा रखा करें इन चीज़ों का। और तीसरा जो उपाय मैं बता रही हूँ नमक का। अधिकतर हम देखते हैं कि नमक कम होता है खाने में तो हम कभी भी नमक उठा के और डाल लेते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि खाने में अगर नमक कम है तो आपको नहीं डालना है, क्योंकि गुरुवार का जो व्रत होता है ना वो बिना नमक डाले खाना खाया जाता है। लेकिन अगर आप नमक वाला खाना खा रहे हो तो ऊपर से बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है और साथ में कार्य में भी बाधा आती है। तो नमक का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि नमक का आप किस तरह से यूज़ करें। गुरुवार के दिन दूध और केले का खाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि केले के पौधे की पूजा होती है, इसलिए इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। गुरुवार के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी का अपमान ना करें, जैसे कि गुरु, देवता, पिता, दादा और धर्म का अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनकी हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस दिन कपड़ा धोना वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन कपड़ा धोना वर्जित माना गया है, साथ में पोछा लगाना भी वर्जित माना गया। ऐसा करने से गुरु जो ग्रह है ना वो अशुभ हो जाता है, जिससे व्यक्ति का जो भाग्य है ना वो भी बिगड़ जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने को भी वर्जित माना गया है। चावल और दाल की जो खिचड़ी होती है ना उसको खाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते थे कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा गुरु है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। कहा जाता है कि इससे संपत्ति और संतान सुख में भी कमी आती है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा पाठ का कोई भी सामान ना खरीदे। एक दिन पहले ही आप खरीद के लेके आ जाएं और आँखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु ना ले, जैसे काजल वाजल या फिर धार वाली वस्तुएं बिल्कुल नहीं खरीदे। जैसे किचन का सामान होता है ना वो भी आपको नहीं खरीदना है। चाकू, कैंची, बर्तन आदि इस दिन ना खरीदे गुरुवार के दिन। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको ध्यान में रखना है गुरुवार के दिन, स्पेशली गुरुवार के दिन इन कार्यों को नहीं करना है। फिर देखिए आपका भाग्य जो है वो कैसे उदय होता है। आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती है इसी तरह की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।